विरोध करते हैं और उसके बाद पीछे हो जाते हैं, फिर वो आपके साथ हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आप इस तरह से मेहनत प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अभी चूँकि थोड़ा सा जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ, लाग लपेट की बात हम लोग नहीं कर पाते हैं, यही अच्छाई है, यही कमी है। हम जब अभी महाविद्यालय में प्रवेश किए हम लोग, तो एक तरह से इस क्षेत्र के सम्मानीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं होंगी, जो तमाम सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे होंगे, विधायक जी द्वारा कार्य किए जा रहे होंगे, उन्हें जानने का मौका, और लखनलाल जी का जो उद्देश्य है कि लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जाने, जो नौजवान पीढ़ी कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जाने, ये एक पावन यज्ञ है। ये इस यज्ञ में जिसकी जितनी आहुति हो सकती है, हम नहीं ये बात कहते हैं कि आप पूरा समय दें, आप किस तरह से सहयोग करें, लेकिन एक बूंद भी सहयोग कर सकते हैं, एक आहुति भी यदि डालते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस बात को याद रखना कि जो संकल्प आपकी होगी। हम विद्यालय में आए, हमने देखा नीचे क्लासें लग रही हैं, ये बड़ा सब्जेक्ट है। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, आप सोचिए, हम भी रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय एक कॉलेज बनाया, संकल्प इस बात के लिए बनाया कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे यहाँ का नौजवान है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को जाने। यदि हम अपनी संस्कृति को नहीं सहेजेंगे, हम अपनी विरासत को नहीं सहेजेंगे, हम अपने महापुरुषों को नहीं समझेंगे, हम नहीं जानते कि कोई राष्ट्र, कोई देश, कोई समाज, कोई जनपद, कोई विद्यालय, कोई नौजवान तरक्की कर सकता है बगैर अपना इतिहास जाने, बगैर अपने इतिहास को संभाले। जब नीचे आए, कुछ क्लासें लगी थी, बड़ी तकलीफ हुई। यहाँ इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम चल रहा, विधायक जी तमाम व्यस्तताओं के बीच यहाँ आए, हम सब लोग भी बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ यहाँ पर आए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस महाविद्यालय के एक बच्चे ने भी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से एक अंश भी अगर स्वीकार कर लिया, तो ललितपुर जनपद का वो चमकता सितारा हो जाएगा, कोई समाज बन जाएगा। ये बात हमने इसलिए कही कि हम सारे लोग जो आज की जीवन शैली है, जो सोशल मीडिया हो, जो हमारे पास उपकरण मोबाइल के रूप में दिया गया हो, हम सब ने इनका उपयोग और दुरुपयोग हर चीज के दोनों ने, लेकिन जिस चीज का हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम मोबाइल का अगर दुरुपयोग में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने वाली है, और अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप सब लोगों से हम आज के मौके पर इस विषय से हटकर जो हमने बात कही है, हमारा कहने का आशय यही है कि आप कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़िए, ये पढ़िए, ये जानिए कि कैसे गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति अपनी खुद के बूते पर, अपने संघर्ष पर एमएलए बनता है, और फिर उसके बाद उस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद मुख्यमंत्री बनता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होना हम कोई बड़ी बात नहीं मानते, लेकिन किसी शायर ने कहा है, किसी कवि ने कहा है कि नजर नजर में समाना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और बुलंदी पर कर्पूरी ठाकुर ठहरे हुए हैं, आज के समाज के लिए, आज के राजनीति के लिए। हम फिर कहेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है कि आज आप किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, आप महिला है, बेरोजगार है, कोई भी वर्ग हो, जब हर चीज राजनीति से संबंधित है, आपकी शिक्षा राजनीति से संबंधित है, जब आप यह जानेंगे कि हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग किस तरह की राजनीतिक सोच रखते हैं, वे आपको शिक्षा के लिए क्या करते हैं, वे आपके रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं करते हैं, ये सारी बातें जब राजनीति से प्रेरित हैं, तो एक ऐसा राजनेता जिसने राजनीति में जो आयाम स्थापित किए, जो सिद्धांत स्थापित किए, जो अभी आचार्य जी ने कहा कि परिवार के एक सदस्य ने नौकरी लगवाने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि हमसे ये उम्मीद ना कीजिए, हम किसी व्यक्ति के, हम किसी समाज के नेता नहीं है, हमें पूरे प्रदेश ने यदि मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है तो हर व्यक्ति की नौकरी की परवाह करना हमारा कर्तव्य है, हर व्यक्ति की चिकित्सा की परवाह करना हमारा कर्तव्य है, हर व्यक्ति की शिक्षा हमारा कर्तव्य है, न कि हम अपने रिश्तेदारों की शिक्षा, चिकित्सा और उनकी नौकरी की व्यवस्था करेंगे।
यह उदाहरण है कर्पूरी ठाकुर जी का। फैसला किया उन्होंने आज से 50 साल पहले, इस बात का वो व्यक्ति फैसला करता है कि मैट्रिक की परीक्षाओं तक जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी समाप्त कर दी, क्योंकि वे जानते थे कि गांव के किसान का बेटा, गांव के गरीब का बेटा हो सकता है मेधावी हो, लेकिन अंग्रेजी की समझ ना हो, उसकी प्रतिभा का हनन ना हो जाए। फैसला कर दिया कि कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी अंग्रेजी की। और जब मैट्रिक में बच्चे पास होते थे बगैर अंग्रेजी के, तो कर्पूरी ठाकुर जी भले ही उप मुख्यमंत्री थे, उपहास उड़ाया जाता था, कहा जाता था कर्पूरी ठाकुर डिग्री से पास हुए लोग हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने वो उपहास, उन्होंने सहा वो उपहास, क्योंकि वो व्यक्ति समाज के लिए जीना चाहता था। हम लखनलाल जी से भी कहना चाहते हैं, आपने जो संकल्प लिया है, हम नहीं मानते कि किसने कब आपसे क्या कहा होगा, क्या प्रोत्साहन किया होगा, क्या आपका मन गिराया होगा, मनोबल गिराया होगा, लेकिन आज भले ही लोग आपकी महत्ता ना समझे, आज भले ही लोग आपके इस कार्य को ना समझे, आपके इस मिशन को ना समझे। लोग तरह तरह से तमाम तरह के मिशन करते हैं। कोई गरीबों की सेवा का मिशन करता है, कोई जंगल में वृक्ष लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर, प्रकृति की रक्षा कर मिशन अपना चलाता है। लेकिन आपने जो मिशन हमारे महापुरुषों को जिंदा रखने का, हमारे महापुरुषों को नई पीढ़ी को सिखाने का काम किया, निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम बड़ी बात नहीं कहते ना, इसको अतिशयोक्ति समझना। लखनलाल जी आपका नाम भी 16 अक्षरों में लिखा जाएगा, इस बात से कोई बुराई नहीं। इसलिए आज के मौके पर हम सबके बीच में हमारे सम्मानित विधायक जी जब यहाँ उपस्थित हैं, हम इतनी ही बात कहना चाहेंगे। आदरणीय विधायक जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे, और हमें इस बात को कहने में भी कोई समस्या नहीं, भले ही राजनीतिक विचारधारा से विधायक जी हम सब लोगों की राजनीतिक विचारधारा से विपरीत हो, लेकिन जो समाजवादी परिकल्पना है, विधायक बनने के बाद पिछले 6 वर्ष से हम लोगों ने कभी कोई एक ऐसी बात संज्ञान में नहीं आ पाई। बिल्कुल जनपद का कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता कि आपने राजनीति में पक्षपात किया। उसके लिए इस मंच के माध्यम से हम सारे लोग बिल्कुल जोर से आपको भी साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और आने वाले समय में यही अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन में जो आयाम स्थापित किए, आज की राजनीति में बहुत कठिन है, आज के राजनेताओं में बहुत कठिन है, लेकिन उनका अगर एक अंश भी हम सब लोग पालन करेंगे तो लखनलाल जी का यहाँ हम सबको बुलाना सार्थक हो जाएगा, यहाँ पर हम सब लोगों का समय देना सार्थक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से करबद्ध आग्रह करते हुए, जब जहाँ जिस तरह से सेवा करने का अवसर मिल जाए, एक व्यक्ति ने गाँव से उठकर बिहार की शीर्ष कुर्सी पर बैठकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, केवल नर सेवा, नारायण सेवा के भाव को लेकर वो व्यक्ति आज हम सब के दिल में अमर हो गया। हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड विश्व के पटल पर उसका नाम आज भी जननायक के रूप में लिया जाता है। हम भी चाहेंगे हमारे जनपद में भी कोई जननायक बने, हमारे जनपद में भी कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हों। आज के इस मौके पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और आदरणीय लखनलाल आरजी को विशेष रूप से हम सब लोगों को यहाँ बुलाते हैं, और यहाँ नहीं पूरे जनपद में हर महाविद्यालय में उनका यह प्रयास रहता है कि आने वाली पीढ़ी हमारे महापुरुषों के जीवन से, हमारे महापुरुषों के संस्कारों से, उनके विचारों से कुछ सीखे, ताकि हमारा यह जनपद भी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में एक बार फिर अपना नाम रोशन कर सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।